Hello and welcome back to our series Mysteries in the Book of Revelation. सातों कलीसियाओं के नाम यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो खत लिखा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो है सरदीस की कलीसिया। सरदीस जिसका आज का प्रेजेंट का नाम सार्थ है, जो टर्की में पाया जाता है। एक समय में सरदीस में लिडियन मोनार्की थी। लिडिया एक जगह थी, उस जगह पर वहां की मोनार्की, वहां का राजा राज किया करता था। और सरदीस में एक खास बात है, मदर ऑफ ऑल गॉडेस के नाम का वहां पर एक मंदिर हुआ करता था। इस देवी का नाम था सिबेले। सिबेले अपने आप में ना तो पुरुष ना स्त्री। इस मंदिर का जो पुजारी हुआ करता था वो भी हर्माफ्रोडाइट हुआ करता था, या ना पुरुष ना स्त्री। और इस मंदिर में बहुत ऑर्जीज हुआ करती थी। हर तरीके की आप सेक्सुअल परवर्जन के विषय में आप पता कर सकते हैं कि यहां पर पाया जाता था, और सरदीस में यह था। लेकिन कुछ और था सरदीस में, कुछ अच्छे लोग भी थे और एक कलीसिया पाई जाती थी सरदीस में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इससे पहले की कलीसिया जो हमने थुआतीरा के बारे में पढ़ा, वहां से ये 33 मील दूर पर था। और कुछ यूं लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके पहले पद से, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। और वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये अपने आप में एक बहुत भयंकर स्टेटमेंट है जिस पर हम लोग दोबारा आएंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। इसका मतलब कुछ चीजें अभी ठीक हैं लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगी, वो भी मर जाएंगी, डेड स्टेट में पहुंच जाएंगी। इसलिए तू उन्हें मजबूत कर, दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। एक शिकायत है। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सके कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहां पर यह बताना मांग रहा है कि एक जजमेंट के रूप में मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है वो ये है कि तू जानता भी नहीं होगा और मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। रीजन क्या है कि तुमने उस काम को जो परमेश्वर ने दिया था उसको पूरा नहीं किया। नंबर 2, तू कहलाता है जिंदा पर है मरा हुआ। एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है ये। तू कहलाता है जिंदा पर है मरा हुआ। क्या आज आपको कलीसिया की दशा ये दिखाई नहीं देती? स्पिरिट फिल्ड चर्च, पर आज आदमी का, लीडर्स का, अगुओं का क्रोध उसको चलाता है, लालच चलाता है उस कलीसिया को, पर आत्मा नहीं चलाता। विश्वासी, और दूसरी तरफ नाम विश्वासी है पर शक और संदेह से भरा हुआ जीवन। मसीही अपने आप को मसीह यीशु के स्वरूप में ढाल नहीं रहे हैं। क्रिश्चियन, which means Christ-like, those who believe in Christ and those who want to be like Christ, but very far from being Christ-like. तू जीवता कहलाता है पर है मरा हुआ। तू सेवक कहलाता है पर तू अपने स्वार्थ की सेवा करता है। तू परमेश्वर का पवित्र जन कहलाता है और अपवित्रता में जीता है। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इट्स अ वेरी पेनफुल स्टेट। इस कलीसिया के विषय में अगर आप पता करेंगे तो आपको यह पता चलेगा, एक जगह भी यहां पर धीरज के बारे में चर्चा नहीं हुआ। एक बार भी यह नहीं कहा गया कि तेरा विश्वास पक्का है, तूने दुख उठाया, स्थिर खड़ा रहा। जबकि बहुत सी और कलीसियाओं के लिए बोला गया है, उन कलीसियाओं को जिनको डांटा गया है उनको भी ये बोला गया कि तुझमें अभी भी धीरज है और तू विश्वास कर रहा है और तूने दुख उठाया। पर इस कलीसिया के लिए एक भी बात ऐसी नहीं कही गई। इस कलीसिया के विषय में कहा जाता है कि यह कलीसिया संपन्न कलीसिया थी।
जिनके पास किसी भली वस्तु घटी नहीं, इसलिए यहां पर लिखा है कि तू जीवता कहलाता है। अर्थात अगर तेरे प्लान्स को, प्रोग्राम्स को देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा कितना लाइवली चर्च है तेरे। अगर उस जमाने में होता तो कहा जाता कि वाओ, तेरा फेसबुक प्रोफाइल ऐसा गजब का लगता है जैसे द चर्च इज गोइंग टू बी ग्रेट। आप जब किसी को यूट्यूब पे प्रचार करते हुए सुनते हैं तो आप कहते हैं कि वाओ, कितना महान व्यक्ति होगा। लेकिन जब आप उसके करीब रहने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि वो भी आम मनुष्यों के समान ही है। जितना महान आप सोचा करते थे वो है नहीं। और इस कलीसिया के साथ भी यह है, इस संपन्नता में यह कहीं खो गया है। संपन्नता अच्छी है, आशीषें बहुत अच्छी हैं। किसको नहीं चाहिए? किसको दुख चाहिए? कौन ऐसा नहीं चाहता कि उसके पास सब कुछ जो जरूरी हो वो हो, और जरूरत से ज्यादा बहुत कुछ हो। पर कई बार यह संपन्नता आशीष के साथ साथ अभिशाप का रूप धारण कर लेती है अगर विचारधारा या मानसिकता खराब हो गई तो। कुछ यूं लिखा है यिर्मयाह 48 अध्याय और उसके 11वें पद में, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। आप देख रहे हैं, उसने कहा उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और उसके बाद लिखा हुआ वो बंधुआई में नहीं गया, क्योंकि वो बचपन से सुखी रहा है, उसने कष्टों को नहीं देखा है। तो कई बार उसका स्वाद भी बेहतर होने के बजाय या जैसा था वैसा है या बिगड़ता चला जा रहा है। और इस कलीसिया के साथ भी यही था। पर इस कलीसिया को लिखते हुए यीशु मसीह ने एक बात कही है कि तुझ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, पवित्र हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं करे। इसका मतलब कुछ ही लोग हैं जिन्होंने वस्त्र मैले नहीं करे हैं, पर उस संसार की, उस समाज की, उस गंदगी में इन्होंने भी अपना हाथ धो लिया है। दूसरे पद में कुछ यूं लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर। इसका मतलब इतने तमाम परिस्थितियों को जानने के बावजूद वो कह रहा है, मैं अभी भी आशा कर रहा हूं कि तू पश्चाताप करेगा, तू मन फिराएगा, जागृत होगा, और जो कुछ अच्छा रह गया है मंडली में, कम से कम उसको तो मिटने नहीं देगा। ध्यान करिए, शायद आपकी कलीसिया में एक समय प्रार्थनाएं बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया है। एक समय उपवास का समय ठहराया जाता था, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया है। एक समय में लोगों के अंदर सेवा की इच्छा थी, पहल करते थे सेवा करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। और कलीसिया क्या, अगर आप उस कलीसिया के जन हैं तो आपसे भी यही कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जो चीजें बहुत अच्छी थी वो खत्म हो गई हैं और अब शायद थोड़ा सा कुछ रह गया है। प्रभु का वचन कह रहा है, उसको जाने मत दे, उसको दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसका मतलब खुदा को यह अच्छा लगता है कि जो काम शुरू करो उसको अंत तक पूरा कर दो, अपनी लड़ाई को पूरा खत्म करो, इनाम तभी मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने अच्छी शुरुआत कर दी और आपको इनाम मिल जाए। अच्छी शुरुआत के साथ अंत भी अच्छा करना पड़ता है, तब इनाम मिलता है। तीसरे पद में लिखा है, पर इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। इसका मतलब तेरी एक आशा है, जो शिक्षा तूने सुनी थी और पाई थी, वही एक सबसे बड़ी आशा है। ऐसी सब कलीसियाएं जो अपने विश्वास से कमजोर होकर के हट रही हैं, जो पहले एक समय में भव्यता से बढ़ रही थी, सेवा कर रही थी, वो आज पीछे हट रही हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा से पीछे हटने के कारण यह होता है। When you do not give heed to the teachings, जब शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता, और इसलिए यहां पर लिखा है, ध्यान कर तूने कैसी शिक्षा पाई है और सुनी है, और मन फिरा, जागृत हो। इसका मतलब क्या है? जो चीजें तुझ में रह गई हैं, जो मिटने को हैं पर अभी भी उम्मीद है, वो शिक्षा की वजह से है। अगर शिक्षा तुम्हें बनी रहे तुम, तो वो चीजें बनी रहेंगी। शिक्षा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। शैतान नाश नहीं कर रहा है, परिस्थितियां नाश नहीं कर रही हैं, पर परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं है। कई बार परमेश्वर के हाथ से निकलती आशीषों का बहुत ज्ञान है, उसके वरदानों का बहुत ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ही उतना ज्ञान नहीं है। और इसलिए आगे कुछ यूं कह रहा है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा।
याद रखिएगा, ये आना इस कलीसिया के लिए अच्छा नहीं होगा, दंड का कारण होगा। पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं करे। परमेश्वर भी देख रहा है उन लोगों को, एक उम्मीद के साथ देख रहा है। देयर आर सम पीपल हु आर द होप ऑफ द चर्च। देयर आर सम पीपल हु कैन ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट चेंज। यीशु मसीह उन कुछ लोगों को आशा के साथ देख रहा है। आपको मालूम होगा, जब सदोम अमोरा के नाश करने की बारी आ रही थी, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, दूत भेज रहा हूं, सदोम अमोरा की बुराई बढ़ गई है। अब्राहम ने दुआ करी, अगर वहां 50 विश्वासी हो तो? उसने कहा छोड़ दूंगा। करते करते वो 10 पे ले आया था कि अगर 10 विश्वासी हो तो, शायद इस उम्मीद से कि नूह वहां रहते रहते 10 विश्वासियों को तो कर ही लिया होगा, या 10 विश्वासी तो आ ही गए होंगे। और शहर की दशा बहुत बुरी थी और इसलिए उस नगर पर विपत्ति आई। ये 10 प्रार्थना करने वाले लोग एक शहर को बचा सकते हैं। और यहां भी कह रहा है, सरदीस में कुछ लोग हैं जिसकी वजह से कलीसिया बची हुई है। जब आप कलीसिया के इतिहास पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 5th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी तक सरदीस के लोग अपने बिशप्स को भेजा करते थे ताकि पूरी कलीसियाएं मिलकर क्या डिसाइड कर रही हैं उन्हें आके बताया जा सके। आज सरदीस एक छोटा सा गांव जैसा रह गया है। शायद इक्का दुक्का कोई ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हुए क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, उसके अलावा कोई और नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप अंतिम शब्दों को ध्यान से सुने जो यीशु मसीह ने कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। इन्होंने अपने वस्त्रों को उस अशुद्धता में जो सिबिले की उस मंदिर में पाया जा रहा था, अशुद्ध नहीं किया। संसार की संसारिकता में फंस के अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। और इसलिए कहा जा रहा है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, अर्थात धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाएगा। और लिखा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। एक श्योरिटी ऑफ साल्वेशन, श्योरिटी ऑफ इटर्नल लाइफ, श्योरिटी ऑफ रिवॉर्ड है। फिर उसके बाद कह रहा है, पर मैं उसका नाम अपने पिता अपने सुखदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। यह सिर्फ सरदीस की कलीसिया के लिए लिखा हुआ खत नहीं है, उनके द्वारा वो आज हम तक भी यही कहना मांग रहा है, संसारिकता में मत फंस जाओ, संसार के लोभ में, मोह माया में, तमाम उन चीजों में फंस मत जाओ। अपने शरीर के वस्त्रों को शुद्ध रखो, अर्थात धार्मिकता के वस्त्रों से अपने आप को सजाए रखो। और जो अच्छी चीजें तुमने शुरुआत से ली हैं उनको मरने मत दो, उनको जागृत रखो। और तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हें अनंत काल के लिए उस सिंहासन पे अपने साथ बैठाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इससे पहले कि हम अगली बार के लिए फिर से मुलाकात करें अगले सेशन में और अगली कलीसिया के साथ, मेरी प्रार्थना होगी कि आप इसको जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें ताकि हम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।